अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्ची एक मिली है। बम बनाने की पर्ची मिलने के बाद हड़कंप वहां पर मच गया है। एक छात्र के पास से ये पर्ची बरामद की गई है। छात्र को अब हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है कि ये बम बनाने की पर्ची आखिर उसके पास कहां से आई। लैब ड्यूटी के दौरान छात्र के पास से पर्ची मिलने का दावा किया गया है। छात्र की पहचान सरफराज खान के रूप में बताई जा रही है। पुलिस बरामद पर्ची और पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्ची मिली है बम बनाने की, इससे हड़कंप मच गया है। हमारे यहाँ का एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है 2025 बैच का। सुबह जब आज कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज़ मिला हुआ है जिस पे कुछ संदिग्ध चीज़ें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, उसके ज़रिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दे दी। अब इस समय पुलिस अपनी जो है SOP के अनुसार जो है कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के लिए जो साथ में ड्यूटी पे थे उस समय रात में, उन लोगों को भी लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, उस पर्ची में क्या कुछ लिखा हुआ था और फिलहाल क्या डिटेल्स पुलिस की जांच में कुछ सामने आ पाए हैं? बिल्कुल, देखिए सनसनीखेज घटनाक्रम है। रात की ड्यूटी वो टेक्नीशियन दे रहा था और इस दौरान लगातार कई दिनों से लैपटॉप पर कुछ देखा जा रहा था कि फॉलोअप वो करा करता था। और जो पर्चा मिला है उसमें विशेष शब्दावली है जिसमें जो केमिकल कंपाउंड का जिक्र है। जो डॉक्टरों की टीम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनका कहना है अस्पताल का कि उसमें बम से जुड़े डिटेल है। इस समय पुलिस लाइन में उसको रखकर अयोध्या की पुलिस पूछताछ कर रही है, SOG जांच कर रही है और इसके साथ ही UP ATS भी अब इसमें सक्रिय हो गई है, जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये जो व्यक्ति है जो वहां पर मौजूद था, जिससे जुड़ा ये पूरा मामला है, लगातार उसके जो गृह पता है बलरामपुर जिले का है बताया जा रहा है, उससे जुड़ी भी तफ्तीश पुलिस की तरफ से उसके पते पर जाकर की जा रही है। तो सनसनीखेज मामला है। वो पर्चा जो है उसमें तमाम चीजें ऐसे केमिकल कंपाउंड की लिखी है जिसमें बम बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले में भी जांच कर रही है। शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर तो अब फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि और क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है। लेकिन अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। राज ठाकरे के निशाने पर है बॉलीवुड के कलाकार। यहाँ पर ये ऐसी खबर है, देखिए, विवेक ओबरॉय और R माधवन पर राज ठाकरे ने निशाना साधा है। दोनों एक्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन दोनों दुबई में क्यों रह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे का कहना है कि ये फिल्मों में काम करते हैं, विदेश लौट जाते हैं, परिवार के साथ इन्हें भारत में रहना चाहिए। क्या देश पर इतना भरोसा नहीं है? राज ठाकरे ने कहा कि अगर इन लोगों को देश के प्रधानमंत्री पर इतना ही विश्वास है, उनसे इतना ही प्रेम है, तो ये लोग अपने परिवार समेत दुबई में जाकर क्यों रह रहे हैं? तो यहाँ पर राज ठाकरे विवेक ओबरॉय और अभिनेता R माधवन पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री के समर्थन करने की बात कह रहे हैं कि दोनों एक्टर मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन दोनों दुबई में जाकर क्यों रहते हैं? भारत में उन्हें रहना चाहिए। अगर उन्हें इतना ही विश्वास है प्रधानमंत्री पर, इतना ही विश्वास है भारत पर, तो विदेश में जाकर क्यों रहते हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग आते हैं, फिल्मों में काम करते हैं और चले जाते हैं। तो विवेक ओबरॉय और R माधवन का नाम लेकर यहाँ पर राज ठाकरे ने ये निशाना साधा है और वो कह रहे हैं कि क्या देश पर इतना भरोसा है?